अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी 1 अप्रैल को जो नया कानून आ रहा है, अबॉलिश रेजिडेंसी परमिट, रेजिडेंस परमिट जो अबॉलिश करें कि कैंसिल कर रहे हैं ट्रैक चेंज की वजह से। ट्रैक चेंज से मुराद वो मेरे भाई बहन दोस्त जो कि यहाँ पे असाइलम पे आए थे और असाइलम पे आने के बाद उन्होंने यहाँ पे यूजुअली असाइलम बंदे अप्लाई करते हैं। असाइलम अप्लाई करके जब देखते हैं कि केस में उतना दम नहीं है तो बंदे क्या करते हैं, ट्रैक चेंज कर लेते हैं, यानी कि वर्क परमिट की इस्तदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्क परमिट यानी कि काम की इजाज़त देख के वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट किया जाता था। और जब आपका सर्टेन टाइम पूरा हो जाता है, आप पीआर वगैरह के लिए, एलटीआर के लिए अप्लाई करते थे तो पीआर मिल जाती थी और उसके बाद पासपोर्ट। तो यहाँ पे स्वीडिश जो पार्लियामेंट उन्होंने डिसाइड किया कि अभी से बाद 1 अप्रैल से ये जो कानून लागू होगा। इससे बाद जो बंदे ट्रैक चेंज करेंगे उनको ये सहूलत नहीं दी जाएगी। तो ये किन के लिए लागू होता है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होता है जो असाइलम पे आते हैं और ट्रैक चेंज करते हैं। ये मेरे वो भाई बहन जो वर्क परमिट पे हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो स्टडी वीज़ा के ऊपर आए हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो मेरे बहन भाई आए हैं यूरोप से उनके ऊपर तो कतई अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ असाइलम वालों के लिए, यानी कि बाकी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके ख़िलाफ़ पिटीशन वगैरह दायर की जा रही है अभी। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अगर आपके लिए भी पॉसिबिलिटी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके यहाँ पे आके साइन करें, क्योंकि सर्टेन सिग्नेचर चाहिए ये पिटीशन दायर करने के लिए कि उन लोगों की हेल्प हो सके। ये तकरीबन इसका इफ़ेक्ट होगा तकरीबन 4700 लोगों को जो कि स्वीडन में ऑलरेडी मुकीम है और उन्होंने ऑलरेडी ट्रैक वगैरह चेंज कर लिया है। अगर तो सिर्फ इनका इस काम के बेस के ऊपर ही यहाँ पे रहना हो तो फिर इनका वापस जाना तय पा सकता है। अगर इनका कोई और बेसिस भी हों, जैसे कि इनका केस अगर स्ट्रॉन्ग है, मिसाल के तौर पे कोई पीटीआई वाला है और अगर पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान में नहीं है, तो अगर उनका इस बेस के ऊपर केस है तो इस तरह के केसेस को अभी मज़ीद देखा जाएगा और उनको मुमकिन चांस दिया जाए। लेकिन अगर कोई और बेस ना हुई, सिर्फ वर्क परमिट ही बेस हुई जो उन्होंने ट्रैक चेंज करके हासिल किया, तो फिर इनका जाना तय पा सकता है। ये माइग्रेशन जो मिनिस्टर ऑफ माइग्रेशन है उन्होंने ये बात बताई है, क्योंकि कोई और कानून ना हो तो फिर इनको वापस ही जाना पड़ेगा। तो खैर ये एक अफसोसनाक अपडेट है जो कि स्वीडन के लिए भी मुश्किल पैदा करेगी, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था इन बंदों की बेस के ऊपर ही, और क्योंकि टैक्स पेयर थे और क्या लेके हेल्थ के सेक्टर में, क्या लेके आईटी के सेक्टर में, रेस्टोरेंट के सेक्टर में, हर जगह पे ये बंदे काम कर रहे थे। तो लेकिन ये कि बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के बंदों के लिए। और ये जब तक आपका एक्सपायर नहीं हो जाता ना, जिन लोगों के पास वर्क परमिट है जो उन्होंने ट्रैक चेंज किया उनको तो पता है ना, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। एक्सपायर होने के बाद ये चीज़ें आपके ऊपर लागू होगी। उससे पहले अगर आप मुल्क छोड़ जाते हैं, किसी दूसरी यूरोपीय कंट्री में चले जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं या वापस चले जाते हैं, तो उस सूरत में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये कहते हैं कि आप मुल्क छोड़ें और अपनी कंट्री में वापस जाएँ और दोबारा से वर्क परमिट हासिल करें। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। मिलेगी वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।